हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है और बच्चों की क्या है, स्कूलें खुल चुकी थी तो बस इसको मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। तो आज ये लेट हो गई है। तो स्कूल खुले तो 1-2 दिन हो गए, लेकिन रोज़ किसी ना किसी बहाने से ये फिर रुक जाती है, मतलब नहीं जाती। लेकिन फिर मैंने आज सोचा आज तो भेज ही देती हूँ इसको। तो बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी और लेट भी हो चुकी है। तो आज हस्बैंड मेरे जल्दी चले गए थे, तो इसलिए मेरी बहन इसको स्कूल छोड़ के आएगी। तो वो अपने बेटे को तो छोड़ के आ चुकी है, क्योंकि वो फटाफट रेडी हो गया था और ये रह गई है मेरी बेटी। तो मुझे स्कूटी वगैरह चलाना नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं छोड़ के आ सकती, क्योंकि पहले ही लेट हो गई है और पैदल लेके जाऊंगी ना तो फिर वो और भी लेट हो जाएगी। तो फिर मैंने मेरी बहन को बोला तू रुक जा थोड़ी देर और इसको भी छोड़िया। तो फिर उसने बोला ठीक है, फटाफट रेडी कर दे, क्योंकि उसको भी जाना है ऑफिस। तो वो भी फिर अपना नहाएगी धोएगी तैयार होएगी, इसलिए तो मैं बोल रही थी थोड़ी देर रुक जा, बस आ रही हूँ मैं, तैयार करके इसको लेके आ रही हूँ। तो बस यहाँ बस इसके जूते लेने जा रही थी मैं बाहर। तो बस यहाँ जूते लेके आई हूँ और इसको फटाफट जूते वगैरह पहना के फटाफट रेडी कर दूँगी। और थोड़ा सा इसको नाश्ता भी करा दिया है मैंने, और बाद में मैं भेजूँगी इसका टिफ़िन। तो अभी मतलब सुबह सुबह ये इतना खाता भी नहीं है बच्चा, तो चाय के साथ कुछ भी नाश्ता वगैरह करा देती हूँ तो ये थोड़ा बहुत खा लेती है। जैसे बिस्किट खा लेती है या आधा पराठा मैं बना देती हूँ तो वो खा लेती है। तो फिर लंच भी जल्दी हो जाता है, इनका 10 बजे हो जाता है ना, तो फिर टिफ़िन भेज देती हूँ तो टिफ़िन खा लेती है। और बस अभी मेरी बहन इसको छोड़ के आ जाएगी स्कूल और फिर वो ये जो जाएगी अपने घर। तो बस इसके बाद मैं उसको छोड़ने के बाद आ गई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ रात के थोड़े से बर्तन वगैरह रखे हुए थे और ये टिफ़िन काफ़ी दिनों से मतलब धो के रखे थे मैंने, तो ये रखे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा इनको भी एक बार मैं दोबारा क्लीन कर लेती हूँ। तो बहन की बेटे का टिफ़िन भी आज मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था मैं ही बना दूँगी, क्योंकि उसका टिफ़िन भी यहीं रखा हुआ था मेरे पास ही। तो मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट लगा लूँगी आटा, क्योंकि मुझे टिफ़िन भेजना है बेटी का, इसीलिए। तो बस आटा मेरा लग चुका है। तो मतलब 1-1.5 महीने से हो रहा था ना, मतलब दिनचर्या चेंज हो गई थी, क्योंकि मैं खाना लेट बनाती थी। लेकिन अब इसके स्कूल जाने के बाद अब पहले मेरे को खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं तो आटा वगैरह तो काम थोड़ा इजी हो जाता है वैसे इस बहाने से, नहीं तो फिर मैं रोटी खाना बनाने में लेट हो जाती हूँ। तो बस आटा लगा के मैंने रख दिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ फटाफट 2 पराठे बच्चों के लिए। तो आज लंच में सिर्फ पराठे चल जाएंगे, पराठे और नमकीन, क्योंकि सब्ज़ी मैंने अभी बनाई नहीं है, सब्ज़ी थोड़ी लेट बनाऊँगी मैं। और सब्ज़ी लाई हुई भी नहीं थी, तो देखूँगी पहले सब्ज़ी लेने जाऊँगी या फिर घर में जो होगा वही बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी वाला भी थोड़ा दूर है। तो बस पराठा मैंने बना दिया था और दोनों बच्चों के टिफ़िन में लगा दूँगी। तो वो है पराठा है, और फिर मैं इसमें थोड़ी थोड़ी बीकाजी नमकीन भी डाल दूँगी। और बेटी को सॉस पसंद है तो मैं सॉस डाल दूँगी बेटी के लिए। और बहन का बेटा सॉस वगैरह नहीं खाता है, तो फिर इसलिए उसको नहीं डालूँगी मैं सॉस, इसलिए। तो वो मना करता है, मतलब घर पे भी रहता है ना तो फिर वो कोरा पराठा ही खाता है, मतलब सॉस वगैरह से नहीं खाता है। तो उसके लिए सिर्फ मैंने नमकीन ही डाल दी है और एक चॉकलेट मैंने इसमें रख दी है। और बहन मेरी लाई थी, थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी बहन ने, तो फिर वो दे के गई थी, तो वो मैं रख दूँगी थोड़ी थोड़ी। तो टिफ़िन मेरा हो गया है दोनों का रेडी और टिफ़िन भेज दूँगी मैं। तो बस टिफ़िन में ये चीज़ें डाली है मैंने, तो बच्चा इतना ही खाता है, पराठा भी वो पूरा नहीं खाएगी। तो थोड़ी सी पकौड़ी मैं भी खा रही थी, तो अच्छी लगती है। मतलब मौसम जो है ना बारिश वगैरह का रहता है ना, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। तो ये पालक की पकौड़ी थी। तो फटाफट मैं किचन वगैरह को साफ़ करके आ गई हूँ अपने रूम में। तो खाना मैं बाद में बनाऊँगी बाकी का। तो आटा वगैरह तो मैंने लगा के रख दिया था सबका ही, और बेटी का टिफ़िन भी भेज दिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो बस मैं यहाँ पूरे रूम की कर लूँगी डस्टिंग। तो डस्टिंग मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं सुबह से ही फ्री थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, नहीं तो बीच बीच में काम नहीं करने देते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज पहले मैं सुबह सुबह ही पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस पूरे घर की डस्टिंग मैंने कर ली थी। तो एलईडी को मैंने ना वो उससे कॉलिंग होता है ना उससे साफ़ की है। तो जो कांच वगैरह होते हैं ना मैं कॉलिंग से साफ़ करती हूँ, बाकी डस्टिंग तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं फटाफट आ गई हूँ अपने हॉल में। तो लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि फिर 1 बजे फिर मुझे उन्हें लेने भी जाना है
तो फिर पैदल ही जाती हूँ मैं, मेरे को स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती ना, तो फिर मैं पैदल ही जाती हूँ। और बस, और मैं, आप लोग बताना आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी गई है, क्योंकि मेरी छुट्टियां तो इतनी अच्छी नहीं गई है, क्योंकि मतलब होता है ना, छुट्टियां आती है तो कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन हस्बैंड ने भी छुट्टी नहीं ली थी, तो इस कारण कहीं बाहर भी नहीं घूमने गए, और फिर पियर भी मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं करता पियर जाने का। और देखो ये दोनों शैतान आ गए हैं स्कूल से, और स्कूल में पता है किसी का बर्थडे था, तो इनको चॉकलेट वगैरह मिली थी ना, तो वो मेरे को दिखा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि हम ये लोग चॉकलेट लाए हैं, क्योंकि किसी का बर्थडे था, तो फिर ये खा रहे थे यहाँ पे चॉकलेट दोनों, और थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे। तो बस अब इनके कपड़े वगैरह मैं चेंज कराऊंगी फटाफट से, और फिर इनको खाने के लिए थोड़ा सा कुछ दे दूंगी, अभी तो दूध दूंगी। और ये है रात का टाइम, तो हम लोग आ गए थे शादी में, तो सीधे मैं आपसे शादी में मिल रही हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे दुल्हन को लेके आ रहे थे, और इस शादी में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये एक लव मैरिज है, मतलब इसको अरेंज करवा दिया है, घर वाले राजी हो गए थे, तो अरेंज मैरिज में हो गई ये। और बस यहाँ पे बेटी को बैठा दिया है घोड़ी पे, तो ये जिद कर रही थी घोड़ी पे बैठने की, तो फिर इन भैया ने इसको बिठा दिया है, और देखिए कितनी खुश हो रही है, और डर भी नहीं लग रहा, पता है इसको घोड़ी पे बैठ के। तो बस इसके बाद हम आ गए हैं वापस अपने घर।